हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकोना स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोन स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जरीना हाशमी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक सबसे प्रसिद्ध थे। तो जिसका जवाब है न्यूनतमवादी। अगला क्वेश्चन, इसराइल की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन कहाँ पर स्थित है? तो जिसका जवाब है पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सरकारी अस्पताल का नाम बताइए जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए सफलतापूर्वक कॉन्सल बेस स्टेंट प्लाज्मा थेरेपी सीपीटी उपचार शुरू किया। तो जिसका सही जवाब है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ उत्तर प्रदेश कोविड-19 रोगियों के लिए कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीपीटी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया। सीपीटी की पहली खुराक 58 साल के एक मरीज को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है अभिनय। बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक इरफान खान, जिन्होंने हॉलीवुड में काफ़ी सफलता हासिल की। 53 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उन्हें बड़ी आंत में संक्रमण के कारण मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया था और बुधवार सुबह एक बयान जारी कर उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने तालाबंदी के दौरान बच्चों की मदद के लिए इंडियन उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है। तो इसका सही जवाब है गुजरात। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों को देखते हुए गुजरात राज्य सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD ने ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कार्यक्रम के तहत उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन, किस देश के समूह ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स ACT एक्सेलरेटर पहल शुरू की है? तो जिसका सही जवाब है G20 के समूह ने एक एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स ACT एक्सेलरेटर लॉन्च किया, जो रियाद, सऊदी अरब से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विकास, उत्पादन और स्वास्थ्य साधनों तक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। फॉर्मेशन है 26 सितंबर 1999 में, जिसका सिद्धांत है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए, और जिसके चेयरमैन हैं सऊदी अरबिया किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, और जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं 20 मेंबर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका US ट्रेजरी विभाग के अनुसार भारत 2020 फरवरी के अंत तक अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों रिकॉर्ड उच्चतम मूल्य के रूप में कितनी राशि रखता है? तो जिसका सही जवाब है $177.5 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी सरकार ने प्रतिभूतियों की भारत की होल्डिंग एक महीने में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि 177.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और जिसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पॉम्पे, और करेंसी है डॉलर। अगला क्वेश्चन, नवीनतम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नक्शे के अनुसार अक्साई चीन का एक क्षेत्र है। अक्साई चीन किस भारतीय यूटी राज्य का हिस्सा है? तो जिसका सही जवाब है लद्दाख। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नक्शा लद्दाख यूटी के अक्साई चीन क्षेत्र का एक बिंदीदार रेखा और रंग कोड के साथ चीन के एक हिस्से के रूप में दिखाता है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को बिंदीदार रेखाओं से चिन्हित करता है। इसे एक विस्थापित क्षेत्र के रूप में बताता है। जम्मू और कश्मीर और शेष भारत अलग अलग रंग कोड से चिन्हित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके हेड हैं
टेड्रोस अधानम डायरेक्टर जनरल और सौम्या स्वामीनाथन डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अनुदान है जिसे कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा भारत को ऋण के रूप में देने को मंजूरी दी गई थी? तो जिसका सही जवाब है $1.5 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ कार्रवाई जैसे कि बीमारी की रोकथाम और सामाजिक और गरीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 11,400 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दे दी। ADB का फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, जिसका पर्पज है सामाजिक और आर्थिक विकास, और जिसके हेडक्वार्टर है मांडुलियांग मनीला फिलीपींस में, और जिसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, और जिसके 68 कंट्रीज मेंबर है। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन एपेक द्वारा जारी एपेक इन द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ में क्या कमी होगी? तो जिसका सही जवाब है 2.7%। एपेक सचिवालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एपेक इन द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 के अनुसार एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक रीजन की ग्रोथ 2020 में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2.7% घटने की उम्मीद है। एपेक का हेडक्वार्टर क्वींसटाउन सिंगापुर में, जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं 21, और जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था, जिसके चेयरपर्सन है मुहाइद्दीन यासीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेबिका फातिमा संतामारिया। अगला क्वेश्चन, उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसने रिचार्ज साथी के लिए पेटीएम के साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवदास मीणा को नई दिल्ली स्थित आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस भारतीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं? तो इसका सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव को आवास और शहरी विकास निगम हुडको लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए 6 महीने के लिए या एक नियमित नियुक्ति तक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेक्सर पब्लिशिंग लिमिटेड के द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020 का हिस्सा है? तो जिसका सही जवाब है किरण मजूमदार शाह। टेक्सरे पब्लिशिंग लिमिटेड ने अपनी द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020 प्रकाशित की है, जिसमें 3 श्रेणियों के तहत दुनिया के शीर्ष 60 प्रेरणादायक नेता शामिल हैं। भारत से इस सूची के बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह का नाम है। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसके पास अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियाँ USD 1.268 ट्रिलियन का उच्चतम मूल्य है। तो जिसका सही जवाब है जापान, जिसमें भारत 13वें स्थान पर है, और 1 फरवरी को जापान में 1.268 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद चीन ने USD 1.03 ट्रिलियन और यूनाइटेड किंगडम ने 403.2 बिलियन USD के साथ हिस्सेदारी हासिल की है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1592 करोड़ लगभग में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो जिसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र का ऋणदाता एक्सिस बैंक लिमिटेड मैक्स फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस सौदे में मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, GW 190412 सिग्नल द्वारा दर्शाए गए LIGO LBC द्वारा विभिन्न द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के पहले विलय को देखा गया। यह अध्ययन किसने प्रकाशित किया? तो जिसका सही जवाब है AR 14। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी LIGO वैज्ञानिक सहयोग और वर्गो सहयोग जिसे LBC के रूप में भी जाना जाता है,
ने पहली बार अलग अलग द्रव्यमान के साथ बाइनरी ब्लैक होल वलय की खोज की। यह अध्ययन प्रीप्रिंट सर्वर AR-14 में प्रकाशित हुआ है। यह खोज एक साल बाद हुई जब एक गुरुत्वाकर्षण तरंग GW सिग्नल को 12 अप्रैल 2019 को LIGO और विर्गो डिटेक्टरों द्वारा GW190412 करार दिया गया। यह विलय लगभग 2.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुआ है। अगला क्वेश्चन, बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कोविड फार्मा नाम का मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जिसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग AP ने मेडिकल स्टोरों से खांसी, सर्दी और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC खरीदने वाले लोगों पर एक नज़र रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा शुरू किया है। उस IIT का नाम बताएं जिसने बोरबॉट डिज़ाइन किया है जो कोविड-19 रोगियों को दवाइयाँ और भोजन दे सकता है। तो जिसका सही जवाब है IIT रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पंजाब के रूपनगर जिले के रोपड़ में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक स्वायत्त बोर्ड का डिज़ाइन तैयार किया जो मानव हस्तक्षेप के बिना आइसोलेटेड वार्डों में कोविड-19 रोगियों को दवाइयाँ और भोजन दे सकता है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिसका सही जवाब है संजय कोठारी। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।